नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग विद्युत चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज समझेंगे पाशक्रम में संयोजन कि पैरेलल जब हम लोग करते हैं, रजिस्टर्स को आपस में सेट करते हैं तो वो किस प्रकार का होता है और उसमें कैसे कैसे क्या डिफरेंस होता है। तो हम लोगों ने श्रेणी क्रम संयोजन इससे पहले वाले सेशन में सीखा। आज के सेशन में हम लोग जो प्रतिरोधक होते हैं उनके पाशक्रम में संयोजन किस प्रकार होता है उसको डिस्कस करते हैं। तो जैसा आप जानते हैं, जैसा हम लोगों ने जब सर्किट में पाशक्रम की बात कर रही थी तो देखा था कि उसके जो जितना पॉजिटिव एक साइड में रहते हैं टर्मिनल्स और नेगेटिव एक साइड में, तो सेम यहाँ पर भी इसी टाइप से रहता है। देखिए यहाँ पर पहले हम अगर इस डायग्राम को देखें तो देखिए इनका ये एक एंड, ये पॉजिटिव टर्मिनल से, ये पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये देखिए ये एक तरफ का एंड, ये पूरा मिला के नेगेटिव से। तो ये आपको स्ट्रक्चर्स ऐसे पहचानने के लिए भी आ सकते हैं कि आप देखकर पहचाने कि ये श्रेणी क्रम में या पाश क्रम में है। तो ये सबसे बड़ी पहचान है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो सीरीज है, और अगर एक पूरा जो उनका एक सारे रजिस्टर्स हैं उनका जो एक एंड है वो सब एक साथ पॉजिटिव की तरफ है और एक एंड पूरा नेगेटिव की तरफ है, तो वो आपका पाशक्रम संयोजन में आ जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाता है। तो ये आपका हो गया कैसे समांतर। और देखिए रजिस्टर्स वही डिफरेंट है, R1 R2 R3, लेकिन इसमें क्या आप पहचान रहे हैं, जैसा हमने सर्किट में सीखा था तो इसमें क्या रहेगा, सोचिए, वोल्टेज सेम रहेगा या करंट? हाँ, इसमें जो धारा है वो भिन्न भिन्न जाती है और जो वोल्टेज होता है वो सेम रहता है। तो यहाँ पर अब इसको जब अगर अब हम जैसे हमने उसका ओम्स लॉ से कैलकुलेट करा था V इज इक्वल टू आई आर, तो I कॉमन थी तो हमने क्या करा था, I वो दोनों तरफ का कैंसिल करके हमारा रिलेशन मिला था सीरीज में R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे। अब इसमें क्योंकि I डिफरेंट है तो हमारा I की वैल्यू क्या जाएगी, I1 I2 I3, और ओम्स लॉ से हमारा क्या मिल रहा है, I इज इक्वल टू V अपॉन R, V सेम है तो हमारा क्या आ जाएगा, V अपॉन R जो मेन टोटल R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है, अब V हमारा सारा सब में कॉमन है तो हम V को कॉमन निकाल सकते हैं और इस रिलेशन को अब लिख सकते हैं कॉमन निकाल के V को 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहाँ पे क्या हुआ, V कैंसिल हो गया। अब क्या रिलेशन बनी, 1 अपॉन R इक्वल मीन्स टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आ गया आपका जब पैरेलल में कॉम्बिनेशंस होते हैं रजिस्टर के तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। तो याद रखें सीरीज का है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, पैरेलल जब पाशक्रम में आ जाते हैं तो आ जाता है 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये आपका मेन आ गया कैसे हम पाशक्रम में निकालते हैं। अब जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध का सूत्र कितना हो जाएगा, जब वो दो आपस में जुड़े हुए हैं तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो अब जब हम अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब हमारा अगर हम इसको रिवर्स कर दें, हम अब 1 अपॉन R ये करके हमारे मैथमेटिक्स में हम ये करते हैं कि इसको अगर सबको रिवर्स कर दें तो R इक्वल टू कितना हो गया, R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1। तो ये R हम इस टाइप से भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो दो प्रतिरोध हैं वो आपस में क्या वो समांतर जुड़े हुए हैं, तो उसमें किस प्रकार से हम टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक ये चीज भी आपने आज और समझ ली।
इसका उदाहरण देखते हैं, जो हमारी कॉल बेल होती है, जो हमारी घंटी होती है, तो अधिक उपयोग से वो जल जाया करती है। तो इसलिए विद्युत घंटी तथा बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ कर प्रयोग में लाने से उसे जलने से बचाया जा सकता है। इस प्रकार हमें ये एक रिलेशन मिल गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन के लाभ। तो हम लोगों ने देखिए श्रेणी क्रम हमने इससे पहले वाले सेशन में सीखा और जो पाठ्यक्रम है वो अभी सीखा। अब हम दोनों के लाभ और हानि के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इस सेशन में। तो इसमें क्या होता है कि जो विद्युत परिपथ का जो विभवांतर श्रेणी क्रम में संयोजित जो सभी अवयवों में विभक्त हो जाता है, अतः क्या होता है जो विद्युत उपकरण होते हैं उनको अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ें कर बिना किसी क्षति के कार्य में ला सकते हैं, तो जो कम विभवांतर पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पे कि इसमें क्योंकि हमने क्या देखा है, तो ये जो हमने विद्युत परिपथ में जो विभवांतर के बारे में जब हमने बात करी थी कि कैसे उनका जो हमने देखा था कि जब हमने रिलेशन देखा था तो उसमें जो उसका वोल्टेज है वो हमने क्या देखा था, विभक्त हो जाता है, वोल्टेज विभक्त हो जाता है। तो इसलिए जब हम इसको विभक्त हो जाता है तो हम कम विभवांतर पर भी इसको कार्य पर ला सकते हैं। और जैसे त्योहारों में या जब हम कोई कोई खास अवसर होता है, जैसा हमने पहले भी एग्जाम्पल में पढ़ा था कि जब छोटे बल्ब हम यूज करते हैं तो क्योंकि बहुत ही कम विभवांतर पर वो कार्य करते हैं, अतः इन्हें श्रेणी क्रम में हम जोड़कर कम विभवांतर का लाभ उठा के हम इनको जला सकते हैं। क्योंकि घरों में क्या होता है जनरली हमें 220 से 240 मिलती है। और इसके दोष क्या होते हैं कि जब हम श्रेणी क्रम में कोई जब ये अपने सारे उपकरण को अगर लगाते हैं तो अगर एक में भी खराबी आ जाए तो सारे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। और वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सर्किट होता है वो टूट जाता है, तो करंट आगे जा ही नहीं पाता क्योंकि वो तो सीरीज में जा रहा है, जब पहले में जाएगा तभी दूसरे में जाएगा। तो अगर वो कट हो गया तो प्रॉब्लम एक में है लेकिन सारे उनमें कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि जब हमें कोई अपने जब सजावट के लिए हमें बल्ब करना होता है तो सजावट के बल्बों में खराब बल्ब ढूंढते देखा जा सकता है कि वो देखता है कि कहाँ किस बल्ब में खराबी है जिसके कारण पूरा ही वो काम नहीं कर रहा है, और उसको करने के बाद ही वो फिर से काम का अपना आरंभ करता है। तो अब आपको पता चला क्यों हम एक खराब वो बल्ब को ढूंढते रहते हैं जब हमें लड़ अपनी कुछ झालर लगानी होती है। और ये जो सारे जो उपकरण को बंद या शुरू करने के लिए केवल एक ही स्विच की जरूरत होती है, जिसके कारण क्या होता है कि अगर जितने हैं अब उसमें से अगर हमें 2-3 ही उपकरण चाहिए बाकी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हमने करंट वो उसमें दे रहे हैं तो वो सब में जाएगी, जिसका काम नहीं है वहां पर भी वो करंट आगे जाएगी। अब पाशकण में जो संयोजित होते हैं उनके क्या लाभ होते हैं, इनमें क्या होता है जो उपकरण में वोल्टेज क्या होता है वो विभक्त नहीं होने के कारण वो सारे सब अपने सुचारू रूप से काम करते हैं। और इसमें जो संयोजित उपकरण होते हैं इनमें से कोई एक खराब की स्थिति में भी जो अन्य उपकरण है वो अपना काम करते रहते हैं, उन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक इसका लाभ हो गया। और क्या इसके लाभ है जब हम पैरेलल की बात करते हैं कि जो पाशकण में संयोजित जो सभी उपकरण के लिए अलग अलग स्विच लगाए जाते हैं, तो इसलिए जब हमें जिसकी आवश्यकता होती है हम वो स्विच ऑन करते हैं और उससे काम कर लेते हैं। जैसा हमने सीरीज में देखा था, एक स्विच ऑन करा तो जिससे जितने उससे कनेक्टेड है सब चल जाएंगे। तो और जबकि उनमें हमें वो काम करना नहीं है लेकिन वो उनमें करंट जाएगा। लेकिन जो पाशकर्म है उसमें अलग अलग स्विच होने की वजह से हमें जो जिस तरफ जितना काम चाहिए उतना हम कर सकते हैं। और ये जो विद्युत परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध पाशकर्म संयोजित सभी उपकरणों के प्रतियोग के योग से कम होता है, इसलिए विद्युत उपकरण में जो पाशकर्म से संयोजित करने पर
बिजली की खपत जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि आपने देखा, हमने जब फॉर्मूला देखा था तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो वो जितना है वो क्या होता है, वो फ्रैक्शंस में आ गया। और हमने सीरीज में देखा था R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये एक और हमें लाभ, जब पाठ्यक्रम में करते हैं तो एक और लाभ हमें ये मिलता है। इसके दोष क्या है? कम वोल्टेज वाले उपकरण को पाठ्यक्रम में संयोजित किए जाने पर ज्यादा वोल्टेज के कारण वह खराब हो सकता है। तो जिसको कम वोल्टेज चाहिए लेकिन उसको तो उतना ही वोल्टेज मिल रहा है, तो वो अगर जिसको कम वोल्टेज चाहिए उसको हमने ज्यादा वोल्टेज दिया तो वो चीज, वो उपकरण खराब हो सकता है, और इवन कोई दुर्घटना, कुछ एक एक्सीडेंट भी हो सकता है। और पाठ्यक्रम में संयोजन घरों आदि के लिए उपयुक्त है तथा श्रेणी क्रम में संयोजन कम वोल्टेज पर कार्य करने वाले उपकरणों के लिए उपयुक्त है। तो हर किसी का अगर हम देख रहे हैं तो एक बेनिफिट है तो एक डिसएडवांटेज है। तो हमें जिसमें जो चीज, जहां एक हमें लगता है कि यहाँ पे सीरीज वाला कनेक्शन होना चाहिए वहां सीरीज का कनेक्शन करना चाहिए, जहां हमें लगता है पैरेलल कनेक्शन होना चाहिए वहां पे हमें पैरेलल कनेक्शन करना चाहिए। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पार्श जो हमारा कनेक्शन है रजिस्टर्स के, उनके बारे में पढ़ा, और उसके साथ देखा सीरीज और जो हमारे पैरेलल जो कनेक्शंस हैं उनके क्या क्या गुण है, क्या क्या दोष है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि ये एक टाइप का ही अच्छा है दूसरा अच्छा नहीं है। दोनों की अपनी फायदे हैं, दोनों के ही अपने कुछ दोष हैं। मेन है हम अपनी आवश्यकता अनुसार उनको अपने चीजों को उस तरीके से अरेंज करें कि कम बिजली खपत से हमें ज्यादा फायदा मिल सके। यहाँ का सेशन अब यही एंड करते हैं। अगले सेशन में अभी इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए और दूसरे टॉपिक्स कवर करते हैं। तो जितना आपने पढ़ा रिवाइज करें, काम की चीजें नोट करें, जो रिलेशन समझे वो सारे लिस्ट डाउन करें और उनकी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि इसमें आपको लिखकर प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा नीड है। तो आप याद करिए, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।